आज का दोस्तों शीर्षक है लेटर पैड सीएमएसईडी का। सीएमएसईडी का लेटर पैड जो गले की हड्डी बन गया। सीएमएसईडी का लेटर पैड जो गले की हड्डी बन गया। अब देखिए, मैं आपके सामने एक वर्चुअल केस हिस्ट्री बताता हूँ, क्योंकि जब तक कोई स्टोरी ना बताई जाए, कोई पिक्चर में स्टोरी ना हो, कलरफुल ना हो जिंदगी में, शोले जैसी पिक्चर, तो लोग उस पिक्चर को लंबा टाइम नहीं देखते। इवन आज का जो बच्चा है उसको ABC पढ़ाई जाए तो छोड़ जाएगा। उसको बताना पड़ेगा A फॉर एप्पल, ये एप्पल है, B फॉर बॉय, बॉय दिखाना पड़ेगा, C फॉर कैट, कैट दिखानी पड़ेगी, या उसके चित्र बनाने पड़ेंगे एप्पल के, बॉय के और कैट। ABC जल्दी सीख जाएगा। उसको ऑडियो विजुअल इफेक्ट कहते हैं। ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टर होती है जिससे बच्चों जल्दी सीखते हैं कार्टून के जरिए। इस तरह ही आज की जनरेशन को सिखाने के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन वर्चुअल केस हिस्ट्री तैयार की है, ताकि वो वी शुड नॉट गेट इंडल्ज इन क्वैकरी, एंड अल्टीमेटली क्वैकरी इज इलीगल थिंग in our society, which is penetrating in disguise of many other courses. तो CMSED या CCCH या पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ कोर्सेज, इसके नाम अलग अलग हैं, उनका वो खट्टा पाल के या उनकी मास्क डाल के कहीं पीछे कोई बेटियां ना बैठा हो, या हमारे मन में दो चीजें चलती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव चीज ना हो। अगर डिस्ट्रक्टिव होगी तो नेचुरली क्या किसी की जिंदगी से खिलवाड़ होगा, अगर कंस्ट्रक्टिव होगी तो किसकी जिंदगी बच जाएगी। प्राथमिक उपचार अब हर चीज के प्रोज और कॉन्स। एक बंदा है CMSED का, उसका लेटर पैड देखिए, ये इसने जो बनाया हुआ सुभाष क्लिनिक लिखा हुआ है, हालांकि उसको लिखना नहीं चाहिए क्लिनिक शब्द, फर्स्ट एड सेंटर है, आगे आप डॉक्टर सुभाष लिखा है और वो अपनी पर्ची देने के लिए कायल, यानी कि उसको गले में स्टेथोस्कोप डाली हुई है। पेशेंट आता है, उसको वो टैबलेट देता है मेटाकोलोप्रोमाइड की, पेशेंट पट्टी कर देता है, फिर देता है, फिर पट्टी करता है, फिर वो इंजेक्शन लिखता है, जैसे कि बड़ा बहुत एनिमिएटेड होता है, ऐसे ही होता है कि जाओ लेके आओ बाजार से, क्योंकि उसको शौक है ना, क्योंकि उसकी मानसिकता में डाल दिया गया कि तू लेटर पैड, प्रिस्क्रिप्शन पैड लिख सकता है उसकी संस्था द्वारा, उसके ग्रुप द्वारा। अब वो इंजेक्शन चाहे उसके पास पड़ा हो, हालांकि उसको ये नहीं पता कि उसको अधिकार है इसको देने का या नहीं, तो लिखना चाहता है। उसके मन में जैसे एक कीड़ा है कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, तो लिखता है जैसे जैसे टूटी शब्दों में। पेशेंट ले आता है, और ऐसे विद्यार्थी ने ना फार्माकोलॉजी पढ़ी है, ना एनाटॉमी पढ़ी है, ना फिजियोलॉजी पढ़ी है। इंजेक्शन लगाते ही उसको एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट आ जाता है। और यूकाइड इंफॉर्मेशन, एंटीएमेटिक्स, उल्टी रोकने वाले और एंटीकोलिनर्जिक का साइड इफेक्ट होता है। क्या हो सकता है, अगर उसको बार बार दी जाएगी तो पार्किंसोनिज्म हो सकती है, मसल रिजिडिटी होगी, लिस्टनेस होगी, ट्रेमर्स आएंगे, या कहीं पे स्टिफनेस होगी और पिल लाइक मूवमेंट हो सकती है, लगेगा जैसे माला जप रहा है, मसल इन्वॉलंटरी आ जाएगा। अब अकेथीसिया हो सकता है, इरेगुलर मूवमेंट हो सकती है, टार्गेट डिस्कीनिया हो सकता है, जिसमें इन्वॉलंटरी मूवमेंट हो सकती है, एक्यूट डिस्टोनिया हो सकता है, उसके शरीर के कई पार्ट में जर्क पड़ेंगे तो वो टिक के नहीं बैठ सकता,
जरक पड़ेंगे, जरक तो हो सकता है इस कैटेगरी में निचला जबाड़े में, लिप्स पे, फेस पे मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करनी शुरू कर दे, और हो सकता है कि उसको स्पाज़म पड़नी शुरू हो जाए। और ऐसा मरीज जो अच्छा वाला था, एकदम उसकी मसल ट्विचिंग होने लगे, मांसपेशियां अकड़ने लगे या कहीं पे रिपीट करने लगे, आंखें बार बार ब्लिंक होने लगे, बार बार वो फिश की तरह लिप लगा अपनी मुंह में लिप टंग हिलाने लगे, तो डॉक्टर जो CMSED वाला तो भाग खड़ा होगा, तो कहता मेरे को नहीं चाहिए ऐसा लेटर पैड, क्योंकि उसको शौक था ना, और वो भाग गया। तो दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ दिस थिंग इज, ये क्वालिफाइड बंदा जो फार्माकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, MBBS में, BDS में, इवन मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन BMS, BHMS में भी मैनेजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा वायरल इफेक्ट, बेंजोडाइजेपीन, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, डोपामिन एगोनिस्ट, वो तो पढ़े नहीं उसने। ये रीजन है कि एक बंदा जो ऐसी दवा लिख रहा है उसको ये भी नहीं पता कि ये ड्रग जो है शेड्यूल H ड्रग है, which cannot be given by CMSED। कम्युनिटी हेल्थ वाला ये शेड्यूल H के ऊपर लिखा होता है कि दिस शुड बी सोल्ड और रिटर्न ओनली, और ये दवा की बिक्री सिर्फ तब हो सकती है जब इसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि MBBS लिखे। ये शेड्यूल H ड्रग्स है, तो शेड्यूल H ड्रग्स को CMSED के साथ नहीं भी इसका वास्ता है, शेड्यूल X भी नहीं, शेड्यूल H भी नहीं। वो तो अगर उसने प्रॉपर ज्ञान प्राप्त किया, ट्रेनिंग ली है, तो फिर OTC मेडिसिन किसी की जान बचाने के लिए यूज करता है, वो भी इमरजेंसी। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता तो मेरा ये फर्स्ट एड करने का क्या फायदा, तो फिर MBBS कर ले यार, BDS कर ले, BMS कर ले, BHMS कर ले, मगर अपनी लिमिटेशन को क्रॉस करोगे। कहीं 1.5 करोड़ में एक MBBS बनता है नीट के बाद, और कहीं कुछ चंद सिंकों में CMSED बन जाता है। नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि लक्ष्मण रेखा कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, वो उसी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने से उसको नुकसान होगा। दोस्तों, अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और याद रखिए बद से बदनाम बुरा, बद से बदनाम बुरा। कोई भी कुटुंब को बदनाम करने वाले उसमें मेंबर्स ही होते हैं, सभी मेंबर्स ऐसे नहीं होते, कुछ ब्लैक शीप होती है जिसकी वजह से गुरु पे भी घास गिरती है और चेले में भी। कभी भी क्वैकरी को सपोर्ट मत कीजिए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए ताकि बच्चों को सही जानकारी हो, शीशे जैसे। धन्यवाद दोस्तों। एक चीज याद रखो, एक लड़का किसी लड़की को प्रेम पत्र लिखता था, प्रेम पत्र लिखता रहता था, लिखता रहता था, लिखता रहता था, बस सिर्फ प्रेम पत्र लिखता था। दूसरा लड़का उस लड़की को भगा के ले गया, दूसरा लड़का उस लड़की को भगा के ले गया। अब प्रेम पत्र पे वो अपना नाम भी लिख देता था, पता भी लिख देता था, मोबाइल भी लिख देता था। माँ बाप के हाथ में प्रेम पत्र लगे जब लड़की भाग गई, तो नेचुरली वाट किसकी लगेगी, ये तो बाद में पता लगेगा ना कि दूसरा भगा के ले गया, वाट उसकी लगेगी जो रिटर्न में देता रहा। ठीक है जी। अब ध्यान से ये समझाने के लिए आपको, ऐसा CMSED वाला डॉक्टर, सो कॉल्ड डॉक्टर, हालांकि वो मुन्ना भाई MBBS है, मगर वो अगर उसका वकील उसको बचाना भी चाहे तो बच नहीं पाएगा, क्योंकि वो मरीज को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे चुका है। यानी कि वही लेटर पैड डॉक्यूमेंट एविडेंस बनेगा कि इस बंदे ने इसकी ये दवा ट्रीटमेंट दी थी और ये प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी।
समझ गए? धन्यवाद। 4724684540 धन्यवाद।